लॉकडाउन है, ऐसे में हम आपके मनोरंजन का पूरा ख्याल रखते हैं ताकि आप अपना ख्याल रखते हुए इस कोरोना की जंग को जीत सके। आज फिर से हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। दरअसल आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो बेहद फेमस है और वो ये कहते हैं कि वो फिल्म खाते हैं, फिल्म ही सोते हैं, फिल्म को ही ओढ़ते हैं, यानी काफी शिद्दत से वो अपने किरदार को निभाते हैं। हम आज आपको बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रजा मुराद साहब से मिलवाएंगे। सर, आप फरमाइए। कहते हैं कि मैं फिल्म खाता हूँ, फिल्म ओढ़ता हूँ, फिल्म सोता हूँ, और जी। इतनी शिद्दत से जो ये काम करते हैं आज के जितने भी एक्टर हैं उनको आपसे सीखने की जरूरत है कि फिल्म में जो दीवानगी है आपकी वो आपके इस जी। बात से ही पता चलती है। तो ये दीवानगी देखिए। आपको कहाँ से आई, क्योंकि आपके पापा भी जो हैं, पिताजी हैं मुराद साहब, वो भी एक्टर थे। तो क्या जी ये जी दीवानगी जी। उनसे आई या ये प्यार जो है खुद पर खुद काम करते करते हो गया? देखिए, हमारा जो परिवार है वो 1942 से शोबिज से जुड़ा हुआ है, फिल्मों से जुड़ा हुआ है। हम्म। मेरे वालिद साहब ने 1942 में फिल्मों में काम करना शुरू किया था। महबूब साहब की एक फिल्म थी नजमा, और फिर 1971 से मैंने अदाकारी शुरू की, अभिनय शुरू किया। हम्म। तो हमें, हमारे परिवार को तकरीबन 80 साल हो गए और इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। इसी से हमें नाम मिला है, इज्जत मिली है, शोहरत मिली है, पहचान मिली है। हम्म। तो यही हमारे लिए सब कुछ है। यही लाइन हमारे लिए सब कुछ है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मैं फिल्में खाता हूँ, फिल्में पीता हूँ, फिल्मों के साथ सोता हूँ, फिल्मों के साथ जागता हूँ। हम्म। तो ये बात बिल्कुल सही है। और यही थोड़ा बहुत काम हमें करना आता है, इसके अलावा कुछ करना आता भी नहीं है। ना हम बिजनेस कर सकते हैं, ना हम नौकरी कर सकते हैं। लेकिन सर, यही आपका जो काम है, आज आपके इतने फैंस हो गए हैं, इतने दीवाने हो गए हैं लोग, क्योंकि आपने जब शुरुआत की थी तो विलन का एक रूप, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि 90s का वो जमाना जब हुआ करता था, जब हीरो के कैरेक्टर में होता था तो लोग उसे असल जिंदगी में भी वैसे ही देखते थे। विलन अगर विलन के कैरेक्टर में है तो उसको भी असल जिंदगी में वैसे ही लोग देखते थे। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप कभी बाहर जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये विलन है, उस तरह से आपके साथ उन्होंने वो पेश आए हों, कुछ इस तरह से हुआ है आपके साथ कभी? हाँ, कई बार हुआ है। एक बार मैं हैदराबाद में शॉपिंग कर रहा था, हम्म। तो दो तीन महिलाएं खड़ी थी मेरे पास ही। एक ने मुझे देख के कहा कि ये कमीना फिल्मों में पोटियां का बहुत रेपा करता है, ये बहुत कमीना है ये। और वो मुझसे लड़ने लगी। हम्म। क्या जी, आपको शर्म नहीं आती? हम्म। आप फिल्मों में पोटियां के साथ आप जुल्म करते, उनका रेप करते। हम्म। आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? हम्म। अरे मैंने कहा, मेरी बहन, ये मेरा पेशा है। मैं जो भी करता हूँ बाद में फिल्म में मेरा बहुत बुरा अंजाम दिखाया जाता है। तो ये करके मैं आज के नौजवानों को सीख देता हूँ हम्म। कि मुझ जैसे काम मत करो जो मैं पर्दे पर करता हूं, वरना तुम्हारा हाल भी यही होगा। हम्म। हमने कहा, हम तो बहुत बहुत बड़ी हम खिदमत करते हैं समाज की। ये दिखाकर बुराई को हम दर्शाते हैं, फिर उसके बाद हमारी बुराई होती है, उसके बाद हमारा बहुत बुरा अंजाम होता है। तो हम तो ये कहते हैं कि बुजुर्ग का अंजाम हमेशा हमने फिल्मों में बुरा ही दिखाया है। हम्म। तो विलन का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो बहुत हम्म। ज्यादा है। हम्म। देखिए क्या होता है, हर इंसान में अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। हम भी एक आम इंसान की तरह हैं। जी। तो लेकिन स्क्रीन पे हमें कई बार जबरदस्ती करनी पड़ती है, इस किस्म के बलात्कार के दृश्य करने पड़ते हैं, हम्म। मार पिटाई करनी होती है। साथी जिंदगी में हमारा जबरदस्ती से कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। मेरी जो डिक्शनरी है उसमें जबरदस्ती नाम का शब्द ही नहीं है। हम्म। मेरे बच्चे छोटे थे, कहते थे कि डैडी आज हमें स्कूल नहीं जाना है। अच्छा भाई, मत जाओ। हम्म। तो मैं कभी जबरदस्ती किसी पे नहीं करता, हम्म। लेकिन स्क्रीन पे करना पड़ता है। हम्म। अपनी जो जाती जिंदगी है उसके विपरीत करना पड़ता है। हम्म।
मैं कभी लड़ाई झगड़े में यकीन ही नहीं रखता, हम्म लेकिन हीरो को मारना पड़ता है, हीरो से मार खानी पड़ती है। तो ये हमारी जाती जिंदगी में ये चीजें है ही नहीं, हम्म मारना पीटना जबरदस्ती करना। बिल्कुल। और एक आपके बार आपके इस किस्से से एक बात मुझे याद आई है, क्योंकि आपने कई इंटरव्यूज में भी बताया है, क्योंकि आपको वो चीज़ करनी पड़ती है फिल्मों में जो आप असल ज़िंदगी में नहीं करना चाहते। शायद आप एक जी, बार इसीलिए हिचक भी रहे थे कि जब आपको जीनत अमान जी के साथ जब काम करना था और एक सीन था उनके साथ करने का, तब आप बहुत हिचक रहे थे कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर उन्होंने खूब समझाया कि हम असल ज़िंदगी में जो रिश्ते जीते हैं फिल्मों से वो बिल्कुल अलग होते हैं। नहीं क्या था कि काफी वसीना, आ, तो रोल रोल सुनाया गया मुझे, मैंने रोल एक्सेप्ट कर लिया। हम्म तो उससे पहले कोई और हीरोइन कर रही थी रोल। हम्म उसके बाद पता नहीं क्या हुआ प्रोड्यूसर और उस हीरोइन के दरमियान, तो उनकी जगह आ गई जीनत अमान। जीनत अमान मेरे सगे मामा की बेटी, जी जी। बहनी हुई। अब दिक्कत क्या हुई कि पहला दिन था, हम्म जब मैं सेट पे गया तो पता चला कि आज मुझे इनका बलात्कार करना है। हम्म मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, बिल्कुल बैठ गया। मैंने डायरेक्टर मैंने कहा मैं कैसे कर, ये तो मेरी बहन है, मेरे मामा की बेटी। जी। क्या, मैं बड़ा कंफ्यूज कि मैं क्या करूं, हम्म अब मैं मना भी नहीं कर सकता, मैं सुन हो गया। तो जीनत ने ये महसूस किया। हम्म तो मेरे घर का नाम है मुन्ने मियाँ। जी। कह लगे मुन्ने मियाँ, कम ऑन, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम्म बिल्कुल जिसको मत, डोंट फील शाय, दिस इज आवर प्रोफेशन एंड वी हैव टू ऑनर द कमिटमेंट, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू डू इट। हम्म उसने मुझे हिम्मत बंधाई और फिर मैंने वो सीन किया। हम्म तो ऐसा होता है, साथी जिंदगी में भी ऐसा होता है। तो किया वो, हम्म क्योंकि कमिटमेंट था। तो कहने का मतलब यह है कि हर जिंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलात पेश आती हैं, हम्म जैसे क्या कहते हैं, फिर हमें खून मरहम होता है। तो वो एक बहुत ही मुश्किल दिन था जी। मेरी। मुश्किल दिन था, लेकिन फिर भी हौसला मिला आपको और आपने किया। और फिल्म काफ़ी हिट भी रही, बहुत खूबसूरत फिल्म भी थी, मैंने उसे देखा भी। सर, और बहुत सारी बातें जो है वो मैं आपसे करूंगी, क्योंकि इस बीच क्या है, जो हमारे दर्शक हैं हम उनको इसीलिए एंटरटेन करते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, वो बोर हो जी जाते जी। हैं। और इसीलिए उनके जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं उनसे हम बातचीत कराते हैं, ताकि वो सीखें उनसे कि लॉकडाउन में कैसे अपने आप को एंटरटेन करना है। तो मैं रजा साहब आपसे जानना चाहूंगी कि आप लॉकडाउन में क्या कुछ कर रहे हैं। बात यह है कि मैं लॉकडाउन को लॉकअप नहीं समझ रहा, हम्म और मैं क्योंकि लॉकअप नहीं समझ रहा, जी। तो लॉकडाउन मुझे लॉकडाउन नहीं कर सकता। हम्म जिंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में। बिल्कुल। इंसान जिंदगी की एक एक पाई पाई एक एक पूंजी लगा देता है हाँ। अपने घर को बनाने के लिए। हम्म मेरा कहने का मतलब ये है, ये जेल नहीं है, हम्म ये लॉकअप नहीं है, हम्म ये हमारी सुरक्षा के लिए है, हम्म हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कर्फ्यू लगा है, जी जी। जरूरत की हर चीज मुहैया है, हम्म सब्जियां मिल रही हैं, दूध मिल रहा है, किराना का पूरा सामान मिल रहा है, हम्म दवाएं मिल रही हैं, जो भी जरूरियात की जिंदगी है जिसे जिन्हें हम एसेंशियल कमोडिटीज कहते हैं, हम्म वो सब की सब हमें। तो ये जो है, ये इसका मतलब ये है कि फिलहाल अभी तक कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं
आया है। हम्म अभी तक इलाज, इससे मुकाबला करना फिलहाल जो है तकरीबन नामुमकिन है, हम्म। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका उपाय ये है कि इससे बचा जा सकता है एहतियात करके, साफ रहकर, जरूरत के वक्त ही घर से निकलकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके, जी। चीजों को अच्छी तरह साफ करके, बार हम्म बार हाथों साबुन से धोइए। हम्म हमारी बेहतरी के लिए, अगर आप इसे कैद समझ रहे हैं, आप इसे बिल्कुल कैद मत समझिए। और देखिए, ऐसा है जिंदगी में, जी। अच्छा वक्त रहता है ना बुरा वक्त। हम्म अच्छा वक्त भी चला जाता है, बुरा वक्त भी चला जाता है। ये जो कुदरत का निजाम है, हम्म सुबह दो, फिर सुबह, जिंदगी का भी एक निजाम है। कोई भी चीज जो है वो परमानेंटली नहीं रहती है। हम्म। ये बुरा वक्त रहेगा, चला जाएगा। बिल्कुल। इस तरीके से काली रात के बाद एक एक सुबह का हम्म बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्योंकि एक खूबसूरत सुबह का इंतज़ार सभी किसी को है। लेकिन इस कोरोना में भी अच्छी बात ये है कि हम अपने परिवार के नज़दीक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, जो कि हमें नहीं मिलता है। और इसी देखिए, एकजुट के साथ ही हमें इस बीमारी को जो है वो मात देनी है। आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन जब मैं बात रज़ा जी से कर रही हूँ और उनके डायलॉग ना सुनूँ, उनसे शेरो शायरी ना सुनूँ, तो शायद मेरा ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। इस वक्त कोई ऐसा शेर जो आपके जहन में आ रहा हो, जो दर्शकों से आप अपने फैन से शेयर करना चाहें? बहुत ही बरजस्ता शेर है, जी जी। जो बिल्कुल आज के जो हालात हैं हम्म वो के मुताबिक है कि ये जाएगा, कोरोना जाएगा, हम्म। जरूर जाएगा। ये गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, क्या बात। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, हम्म। सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। वाह। यकीन बिल्कुल, सुबह ज़रूर आएगी और उसका इंतज़ार हम सभी को है, लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो काले बादल हैं, ये बहुत जल्द छट जाएंगे और इसे हमें अच्छे से इसको छाटना भी है। सर, लॉकडाउन है, ऐसे में लॉकडाउन आगे भी बढ़ेगा। आपको क्या लगता है कि देश में इस कोरोना महामारी की वजह से सब कुछ लॉक हो गया? कैसे देखते हैं आप आज की ऐसी स्थिति जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुई है देश में? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है हमारे 130 करोड़ हम्म की जनसंख्या, और बहुत से लोग एक कमरे में रहते हैं। हम्म। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, और जी जगहों पर भी होता है। जी जी। क्या क्या है कि जो एक सोशल डिस्टेंसिंग होती है, हम्म अब अगर एक कमरे में 10, 12 या 15 लोग एक साथ हैं, हम्म। रह रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल, मजबूरियां हैं। दूसरी बात यह है कि ये तो सिर्फ बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अभी मजबूर भी, हम्म जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, हम्म अपना घर चलाता है, उसके घर रसोई है, उसे गर्म रखता है, हम्म इसमें किसी का कसूर नहीं, हम्म इसमें किसी का भी कसूर नहीं है। कसूर ये हो सकता है कि लोगों में कुछ मर गया हो पूरी दुनिया में, कि हम बहुत हो गए, हम बहुत ताकतवर हो गए, हम्म हम नहीं। तो कुदरत ने कहा कि कोई चीज मांगा नहीं है, हम्म इंसान हो, इंसान की तरह रहो, सबको अपनी बराबरी का समझो। कई बार खाना भी जो है दुनिया को खोज देता है हम्म। कि अगर इतना ऊंचा उड़ रहे हो जी। कि हम सब कुछ हैं, इंसान हो, इंसान बन के रहो, हम्म इंसान से प्यार, किसी दूसरे इंसान को हम्म खुद से नीचा। और ज्यादातर बातें उन कंट्रीज में हो रही हैं हम्म। जो बहुत ज्यादा अमीर हैं,
जो ये क्लेम करते हैं कि मैं उनसे आगे कोई नहीं है, पैसे में उनसे आगे कोई नहीं है, ताकत में उनसे आगे कोई नहीं है, सबसे ज्यादा मौतें वहां हो रही हैं। जी। तो ये हम सबके लिए एक सबक है। हम्म। और मैंने जो मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं जी जी। कि एक महामारी आ गई है, एक आसमानी मुश्किल आ गई है, हम्म। हम सबको मुकाबला करना है। और मैं ये कहता हूं, अगर मेरे घर में 6 रोटियां पक रही हैं जी। तो 4 रोटियां मैं रखूंगा अपने घर वालों के लिए, और 2 रोटियां मैं उनको दूंगा हम्म। जिनके पास फिलहाल रोटी नहीं है। हम्म। मिल बांट के खाना है, हम्म। मिल बांट के इस तकलीफ को दूर करना है। हम्म। और ऐसे लोग हैं, ऐसे एनजीओ हैं, ऐसे सोशल वर्कर, सरकार भी मदद कर रही है लोगों की, ऐसी बात नहीं है। हम्म। हर स्टेट की सरकार कर रही है, हम्म। लेकिन इसमें हम शहरियों का हम्म। भी इंसानियत के नाते, जी जी। हमसे हमारे हम वतन है वो, हम्म। हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। तो अगर हम 10 निवाले खा सकते हैं हम्म। तो 4 निवाले हम खा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, इंडिया वॉइस हमारे चैनल ने भी ये ज़िम्मा उठाया है कि कोई भी भूखा ना रहे। इसीलिए हम अलग-अलग ज़िलों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के वहाँ पर जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल करना चाहिए इंसानियत के नाते। जी, और एक दिन ऊपर जाके भी उसको दिखाना है, बिल्कुल। वो आपसे सवाल करेगा हुँ। सर लॉकडाउन है कि कल को बिल्कुल, और हमें इसी में हंसते रोते खेलते इस लॉकडाउन को, इस कोरोना महामारी को मात देना है। अब मैं आपके करियर के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगी। जब विलन का रोल आपको मिला, क्या जहन में था, क्या डर था, किस तरह से क्या कुछ हुआ, वो आपसे जानना चाहूंगी। 1970 हम्म। से डिप्लोमा लेने के बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से डिप्लोमा लेने के बाद हम्म। 1971 से मैंने काम करना शुरू किया। हम्म। तो शुरू में जो मुझे रोल मिले, कहीं भाई बन गया, कहीं वकील बन गया, कहीं पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। एक फिल्म थी नमक हराम, उसमें एक शायर का रोल किया था। तो ऐसे मुझे रोल मिलते थे। हीरोज की तरह खूबसूरत नहीं था, विलन्स की तरह मेरी फिजिक नहीं थी। जैसे विनोद खन्ना है या शत्रुघ्न सिन्हा है, ऐसी मेरी फिजिक नहीं थी। और जैसे रंजीत हैं या शक्ति कपूर हैं, बहुत अच्छी इनकी स्क्रीन प्रेजेंस है, उतनी अच्छी मेरी स्क्रीन प्रेजेंस नहीं थी। मुझमें जो खामियां हैं सबसे पहले मुझे मालूम होती। तो अगर मुझे अच्छे रोल नहीं मिल रहे थे, बड़े रोल नहीं मिल रहे थे, इंपॉर्टेंट रोल नहीं मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा कसूर था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का नहीं था। ये तो मैं सारी जिंदगी दुआ दूंगा राज कपूर साहब को जी, कि उन्होंने मुझे प्रेम रोग में बतौर मेन विलन पेश किया, और वहां से मेरी जिंदगी में एक बहुत अच्छा एक उभार आया, एक बदलाव आया। क्योंकि राज कपूर जो एशिया के सबसे बड़े शोमैन थे, जब उन्होंने रजा मुराद को एज मेन विलन लिया तो फिर एक भेड़ चाल लग गई जी। और तब तक कुछ पर्सनैलिटी भी मेरी ठीक हो गई थी, बहुत दुबला था, ठीक ठाक हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मेन विलन के तौर पे लिया राम तेरी गंगा मैली में, और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। और राज साहब मेरे साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे जी। उन्होंने अर्थ सत्य देखी थी, एक फिल्म आई थी सन 84 में जी। तो शूटिंग का आखिरी दिन था, हम लोग पूना में शूटिंग कर रहे थे। कहने के रजा साहब हमने अर्थ सत्य देखी है, अच्छी फिल्म बनाई है, लोग ये समझते हैं कि हम इस किस्म की कोई ऑफबीट फिल्म नहीं बना सकते, हम बनाएंगे।
हम भी एक ऑफ बीट फिल्म बनाकर दिखाएंगे और उस फिल्म का टाइटल है रिश्वत। जी। तो उसमें आप मेन रोल कर रहे हैं, उसमें दो कैरेक्टर हैं, एक आप करेंगे, एक कुलभूषण खरबंदा करेंगे और हम 1 महीने में ये फिल्म बनाएंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी जिंदगी ने उनसे वफा नहीं की। हिना का रोल वो मुझे सुना कर गए थे, जो बाद में मैंने किया, वो रोल भी उन्होंने सुनाया था। तो बड़े कदरदान इंसान थे, कदर करते थे कलाकारों की, सिंगर्स की, डांसर्स की, खुद क्योंकि कलाकार थे इसलिए सच्चे कलाकारों की सच्चे दिल से कदर करते थे। ऐसे थे राज साहब। बिल्कुल। राज कपूर साहब का आपने जिक्र किया, हिना का जिक्र यहाँ पर कर दिया, उसके बाद प्रेम रोग, इन तमाम फिल्मों से कई सवाल हैं, लेकिन एक जो हिना का जिक्र आपने किया, इससे सवाल ये भी मेरा उठता है, ऋषि कपूर जी जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, एक बहुत उम्दा कलाकार, और खबर ये भी आई थी कि इरफान खान भी हमारे साथ नहीं है इस बीच। ये दो ऐसे कलाकार जिनकी कलाकारी के तो हजारों लाखों करोड़ों दीवाने हैं और आज भी उनके दिलों में है, उनके बाद भी नहीं होने के बाद। इन दोनों कलाकारों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इनके साथ कोई ऐसा लम्हा जो आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, लम्हे तो बहुत हैं जी। ऋषि कपूर के साथ मैंने 7-8 फिल्में की हैं। इरफान खान को मैं जानता था, कभी काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ उनके साथ। मैं इनके बारे में, दोनों कलाकारों के बारे में ये कहूंगा कि ये दो अनमोल रत्न थे। वो गाना है ना, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। ये कलाकारी में राम और लखन थे, ये अनमोल रतन। ऋषि से तो मेरा साथ बहुत पुराना है। ऋषि से पहली फिल्म मैंने की थी उसके साथ लैला मजनू 1974। 74 से साथ रहा, बहुत फिल्में की, हिना की, प्रेम रोग की, ये इश्क नहीं आसा की, और एक फिल्म थी प्रेम योग, वो की, बंजारन की, बहुत फिल्में की उसके साथ। देखिए, वो एक बहुत ही साफ गो इंसान थे जी। साफ बात करते थे, सच बोलते थे, जो अंदर महसूस होता था वो कह देते थे। अब किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, वैसे सच जो है वो तो कड़वा होता ही है, बिल्कुल। लेकिन उनमें एक अच्छी बात ये थी कि सच बोलते भी थे और सच सुनने की ताकत भी थी। अगर आपको उनकी कोई फिल्म अच्छी नहीं लगी है और आप उनसे कहें कि भाई आपकी फिल्म देखी, मजा नहीं आया फिल्म, तो वो बात सुनते थे और पूछते क्या अच्छा नहीं लगा उसको, वो डिस्कस करते थे बाकायदा। तो देखिए, सच्चा इंसान जो है वो सच बोलना भी पसंद करता है और सच सुनना भी पसंद करता है जी। तो ये उनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी। और मुझे याद है जब 92 में यहाँ पर दंगे हुए थे जी। तो उन्होंने फोन किया, तो मैं घर पे था नहीं, तो मेरी वालिदा ने उठाया फोन, तो उन्होंने पूछा कि रजा से बात करनी है। जी जी। तो कहा कि मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रहे हैं? कहने लगी मैं ऋषि कपूर बोल रहा हूँ। और उन्हें जब पता चला कि मेरी माँ से उनकी गुफ्तगू हो रही है, तो उनका अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका एक और बेटा है चिंटू, आपको कोई भी तकलीफ हो आप मुझे फोन करना, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। बिल्कुल रजा जी, इसीलिए आप लोगों का दोस्ताना जो है वो हमने देखा भी है, और जब वो नहीं थे तो आप बहुत रोए भी थे। और आज
इस इंटरव्यू के माध्यम से भी हम भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। वक्त बहुत कम है इस वक्त आपसे बात करने का, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें आपसे जानी। रजा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और हम यही कहेंगे कि आपके द्वारा जो सिखाई हुई चीजें हैं वो हर कोई सीखे, क्योंकि आप जिस तरह से शिद्दत की तरह से काम करते हैं, वैसे ही जो आने वाले एक्टर और एक्ट्रेस है उन्हें भी सीखना चाहिए। चलिए, इसी के साथ इस स्पेशल इंटरव्यू में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। प्रताप, वो राणा प्रताप जिसकी इजाजत के बगैर उसकी जेल से हवा भी नहीं गुजर सकती। तुम्हारे लिए बुरी खबर यह है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। सुना है हमारी तलाश में सारे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा काम लेकर आया हूँ जिसे करके तुम करोड़ों कमा सकते। छत्रपति शिवाजी और शंभू राजे के बाद कोई है तो वो सिर्फ बाजी ही बाजी है, बाकी तो सब बाजी है।